ओला ओवर में कौन कहाँ से आ रहा है उसमें पता ही नहीं है। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है। ऑटो रिक्शा देख लीजिए मैम आप, उसमें जम्मू का लोकल बंदा कौन है? उसमें लोकल बंदा कोई नहीं है, चंद है 10 से 20 बंदे लोकल हैं, उसमें मैक्सिमम लोकल बिहारी हैं। कौन जानता है किसी का कहाँ का पता है? कोई एड्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसको कल को कोई कंप्लेन आती है, होती भी है मैम। आरसपुरा साइड में हुआ है, वो ऑटो रिक्शा लेके गए थे, लेडीज़ थी एक साथ, लेडीज़ को उन्होंने मतलब गहने उतार के ले गए हैं। तो ये होगा आगे आगे और ज़्यादा होगा। जो ट्रांसपोर्टर वो डूबा हुआ है, ऊपर से ओला ओवर आ गई, तो इसमें मतलब पहले ही हमारा काम नहीं, ओला ओवर आने से वैसे भी काम हमारा टोटली ख़त्म हो गया मैम। छोटा सा शहर है, इसमें मतलब ओला ओवर की ज़रूरत ही नहीं थी मैम, क्योंकि इसमें मतलब वो होता है मेट्रो सिटियों में, बड़ी बड़ी सिटियों में, जैसे बम्बई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे कलकत्ता हो गया, ऐसी सिटियों में, हैदराबाद जैसी सिटियों में। लेकिन यहाँ पे छोटी सी सिटी है, घर से निकलो दूसरा पाँव रखो तो सिटी ख़त्म हो जाती है। पहले 2 से तीसरे दिन अपना ट्रिप लगता था, अभी हफ्ता हो जाता है, हमारा ट्रिप ही नहीं लगता मैम। तो हम कैसे मतलब गाड़ी की किस्तें कैसे देंगे और कैसे हमारा मतलब ये घर का ये पूरा सिलसिला कैसे चलेगा? क्या ओला कैब के आने से, जम्मू की सड़कों पर दौड़ने से क्या टैक्सी यूनियन को असर पड़ रहा है? क्या रोजी रोटी पर उनकी फर्क देखने को मिल रहा है? इन्हीं सवालात के साथ आज हम जम्मू रेलवे स्टेशन टैक्सी ऑपरेटर यूनियन से बातचीत करेंगे और इन्हीं सवालात के साथ उनसे रूबरू करेंगे, क्या ओला कैब आने से कोई असर टैक्सी यूनियन पर पड़ रहा है या नहीं। ओला कैब से रोजी रोटी पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि टैक्सी आप रोजाना चलाते हैं, अब ओला कैब आ चुकी है, तो कितना इफेक्ट देखते हैं आप? हाँ मैम, ऐसा है, पहले ही मतलब इस साल तो पहले ही जो ट्रांसपोर्टर वो डूबा हुआ है, ऊपर से ओला ओवर आ गई, तो इसमें मतलब पहले ही हमारा काम नहीं, ओला ओवर आने से वैसे भी काम हमारा टोटली ख़त्म हो गया मैम। और इससे ये है कि हमारा मतलब जैसे पहले 2 से तीसरे दिन अपना ट्रिप लगता था, अभी हफ्ता हो जाता है, हमारा ट्रिप ही नहीं लगता मैम। तो हम कैसे मतलब गाड़ी की किस्तें कैसे देंगे और कैसे हमारा मतलब ये घर का ये पूरा सिलसिला कैसे चलेगा, ये हमें समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें। क्योंकि छोटा सा शहर है, इसमें मतलब ओला ओवर की ज़रूरत ही नहीं थी मैम, क्योंकि इसमें मतलब वो होता है मेट्रो सिटियों में, बड़ी बड़ी सिटियों में, जैसे बम्बई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे कलकत्ता हो गया, ऐसी सिटियों में, हैदराबाद जैसी सिटियों में। लेकिन यहाँ पे छोटी सी सिटी है, घर से निकलो दूसरा पाँव रखो तो सिटी ख़त्म हो जाती है। इसमें कहाँ ज़रूरत है ओला ओवर की? इसमें ओला ओवर की ज़रूरत ही नहीं थी। ये गवर्नमेंट हमारे पे मतलब लोड डाल रही है और जो गरीब बंदा गरीब को मतलब मार रही है। इसमें जो गरीब है, गरीब टोटली ख़त्म हो रहा है, इसलिए बहुत बुरी हालत है मैम। बाहर राज्यों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी इनकी देखने को मिलती है और ई रिक्शा का भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ऑटो के साथ विवाद देखने को मिलता है। क्या अब टैक्सी और ओला का भी विवाद आने वाले समय में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है मैम, ऐसा है यहाँ पे मतलब हम इतनी देर से मतलब हम टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी चला रहे हैं, आज तक कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है, टैक्सी ड्राइवर की कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। बाहर में सुना जाता है कि ओला ओवर में ये गलत डिसीजन लेते हैं, रेप हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, ऐसा यहाँ पे भी होगा तो ये अच्छा नहीं है, एक खासकर जम्मू के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या टैक्सी और ओला का आने वाले समय में विवाद होगा अगर इसे बॉयकॉट नहीं किया गया? बिल्कुल हो सकता है मैम, क्योंकि इसमें मैम जो टैक्सी वाला है वो प्रॉपर जम्मू का रहने वाला, जम्मू का बाशिंदा है। ओला ओवर में कौन कहाँ से आ रहा है उसमें पता ही नहीं है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है। ऑटो रिक्शा देख लीजिए मैम आप, उसमें जम्मू का लोकल बंदा कौन है? उसमें लोकल बंदा कोई नहीं है, चंद है 10 से 20 बंदे लोकल हैं, उसमें मैक्सिमम लोकल बिहारी हैं। कौन जानता है किसी का कहाँ का पता है? कोई एड्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसको कल को कोई कंप्लेन आती है, होती भी है मैम। आरसपुरा साइड में हुआ है, वो ऑटो रिक्शा लेके गए थे, लेडीज़ थी एक साथ, लेडीज़ को उन्होंने मतलब गहने उतार के ले गए हैं। तो ये होगा आगे आगे और ज़्यादा होगा, इसलिए ये अच्छा नहीं है, जम्मू के लिए अच्छा नहीं है, जम्मू के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इनके लिए टैक्सी ही सेफ है। बिल्कुल नहीं काम है, थे ओला की जरूरत ही नहीं है इस टाइम। गवर्नमेंट बेवकूफ़ी कर रही है थोड़ी जी, ओला की तो बिल्कुल नहीं जरूरत है इतने जम्मू सारा 20 किलोमीटर तो जम्मू शहर है सारा, इतने की ओला की जरूरत है? दसो रोजी रोटी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? सारा रोजी रोटी पे फर्क ही फर्क है ही नहीं काम, तो क्या करना, हफ्ते के बाद एक गाड़ी का फेरा लगता है। ड्राइवर को क्या देंगे, तो खुद मालिक क्या लेगा, तो गाड़ी की किस्त कहाँ से देंगे? टैक्सी या टूरिस्ट रेट के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो उनको काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं कि अभी ये इन दिनों में कितनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, जो लोग बेकार खड़े हैं उनका 10-10 दिन नंबर नहीं आता है। तो अगर सरकार ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना था तो वो टैक्सी जो एसोसिएशंस है, उनके जो टैक्सी ड्राइवर्स है उनके बारे में सोचना चाहिए था, उन्हीं को ये प्लेटफॉर्म देना चाहिए था। तो कितनी मुश्किलात जो है वो इस वक्त आपको देखनी पड़ रही है, क्योंकि ओला कैब जो है वो सड़कों पर पहुँच चुकी है? मुश्किलात का तो मैम ऐसा है कि आगे हमारे स्टेट में काम था नहीं, पिछले 3 साल हम कोरोना से जूझते रहे हैं, उसके बाद थोड़ी सी हमें राहत मिली काम की,
लेकिन अब ये जैसे नए नए गवर्नमेंट प्रपोजल आ रही है, ओला ले आए, कल को उबर आ जाएगी। इसी तरीके से जम्मू के कई नए पोर्टल्स हैं, जैसे नोवा कैब है, कुछ और नाम मुझे अब पूरी लिस्ट नहीं है मेरे पास। अब उन सब के चलने से क्या हो रहा है कि अब जब वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, पहले तो हमारे जितने भी आरटीओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बाहर की गाड़ियाँ यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ टैक्सी प्लेटेड, प्राइवेट प्लेटेड, वो यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं, उनके ऊपर तो पूरा शिकंजा कसा नहीं गया। तो ऊपर से हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमारे लिए ये हमारे पे बटन डाल दी है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम ट्रांसपोर्ट में रहते हुए जब हम इतने टैक्स पे कर रहे हैं, इतने ज़्यादा रेवेन्यू हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो चीज़ें हम सब करने के बाद भी हमारे पास यहाँ पे मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है, हमारे पास स्ट्रक्चर की कमी नहीं है, हमारे पास ये इनकी नॉलेज नहीं है। हमें नॉलेज भी सब कुछ है, हम ये खुद जब ऑपरेट कर सकते, सब कुछ बना सकते थे। हमें बिना नॉलेज लिए गए बाहर की कंपनियों को लाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत थी नहीं। अगर ऐसा कुछ ये करना चाहती थी गवर्नमेंट, तो सबसे पहले हमें कॉल लेती, हमारे से डिस्कस करती, हमें बोलती। अगर हम उनके ये स्ट्रक्चर पूरे नहीं कर पाते, हम ये उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो नहीं कवर कर पाते, तो हम फिर उसके बाद आगे ठीक है कि हम समझ रहे हैं कि दूसरी कंपनी को, बाहर की कंपनी है, किसी और को चांस देना चाहिए। जब यहाँ पे इतने बड़े स्टैंड, रेलवे स्टेशन है, हमारा एयरपोर्ट है, टीआरसी है, कटरा है, यहाँ पे हमारे पास कम से कम भी 1,500 से 2,000 से ज़्यादा हमारे पास अपनी गाड़ियाँ हैं जो सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी कंप्लेंट। आज तक हमारी सर्विस 1972 से हम देते आ रहे हैं प्रॉपर। जब हमारी आज भी कंप्लेंट नहीं है, हमें लगता है कि आने वाले वक्त में भी हमारी दिख रही हैं, चारों तरफ टैक्सीज लगी हैं, पैसेंजर है नहीं। उसके बाद ओला उबर जो आ जाएगी, उसके साथ आप खुद समझ लीजिए कितना इफेक्ट पड़ेगा पूरी स्टेट में। पार्किंग के लिए उनकी कोई जगह नहीं है। उनका मतलब ये होता है एक पॉइंट पे छोड़ा, वहीं से पिकअप करना है। कहाँ जगह है खड़ी करने की गाड़ी? ओला जो कैब सड़कों पर दौड़ रही हैं, क्या वो सेफ है लोगों के लिए? मैम, ये यहाँ तक अब मैं समझता हूँ, जितना हम आप लोगों मीडिया वालों से हमें सुनने को मिलता है कि बाहर से दिल्ली, पंजाब या चंडीगढ़, वहाँ पे हर जगह में इनके कहीं ना कहीं क्राइसिस चल रहे हैं और कोई ना कोई कंप्लेंट्स होती है, कभी किसी फैमिली के साथ, कभी किसी बच्चे के साथ और कभी किसी लेडीज़ के साथ। जबकि यहाँ पे अभी स्टार्ट किया है, स्टार्टअप है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि इनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अगर ये चलाने पे लाते भी हैं तो पहले ये देखें कि आप वो परमिट होल्डर को चला रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ओला बाइक चला दी, बाइक को कौन सा परमिट है? बाइक को कोई परमिट नहीं है और इसके अंदर जीपीएस लगता है, पैनिक बटन लगता है इन चीज़ों में, जो इनकी कंडीशंस हैं। जब ये किसी को लाइसेंस देते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसमें कंडीशंस दी गई हैं, क्या वो कंडीशंस में वो कंपनीज पूरी उतर रही हैं? और जब कंपनी की भी सेकेंडरी बात तब आती है कि हमारे यहाँ पे कैपेबिलिटी ना हो, फिर आप दूसरे को चांस दें। जब यहाँ पे आपके घर में सब कुछ है तो बाहर से ये सब हमारे पे बटन डालने की क्या ज़रूरत? कीकर का जो बीज होता है ना, बड़ा मुलायम होता है, उसको अगर हाथ में रख कर देखो तो दिल करता है निकल जाए, लेकिन जब उसको बोया जाता है तो उसके पेड़ बनता है, पैर से लेकर सिर तक कांटे ही कांटे निकलते हैं उसमें से। ये ओला उबर सेम यही चीज़ है। ये कीकर का पेड़ है जिसे सिर्फ सिर से लेकर पैर तक कांटे ही कांटे लगेंगे। इसलिए ओला उबर मैं अपने भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, साथियों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी सब मिलके ओला उबर को मत चलने दो। तौर पर आप सुन चुके हैं कि किस तरीके से टैक्सी यूनियन का ये कहना है कि काफी ज्यादा फर्क, असर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब से ओला कैब जो है वो जम्मू की सड़कों पर दौड़ रही है। टैक्सी यूनियन का ये कहना है कि जम्मू आखिरकार कितना है और यहीं पर अब ओला कैब लाई जा रही है जो कि जम्मू के लोगों के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं, कमेंट सेक्शन पर राय रखना ना भूलिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।